हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस फतेहली। जैसा कि आपको पता है कि आज से इस चैनल पर परिणाम बैच स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए कुछ बिना देर के इस कोर्स की कुछ जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं पहले, उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। आज हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट 1 लाए हैं। इस दोनों चैप्टर को मिलाकर लगभग 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन के करीब है। तो पार्ट 1 में हम लोग 31 क्वेश्चन देखेंगे और बाकी पार्ट 2 में देखेंगे, जो कि कल आएगा। आज है 12 सितंबर और आज से परिणाम बैच 2024 यूट्यूब पर फ्री बैच है। बिल्कुल जो भी दोस्त आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए यह बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज ही है, आपको मॉक टेस्ट की तरह है दोस्तों, लगाना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अब की बार 450 पार करना है दोस्तों, तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें देख सकते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर पढ़ाया जाएगा एकदम फुल्ली। आप बिहार बोर्ड हैं या सीबीएसई किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ जाइए। परिणाम बैच है, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब चैनल पर हमारे कुमार क्लासेस फतेहली। सबसे पहले जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले आज इस चैप्टर की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन तथा वर्तन है, जिसमें हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज करने वाले हैं इसका। बिना देर के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिएगा दोस्तों, कमेंट में जवाब देते रहिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही हल्का नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़िएगा क्वेश्चन का लेवल टफ होते जाएगा और हूबहू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से लड़ने वाला दोस्तों। तो एकदम दिल थाम के बैठे रहिएगा आप लोग और बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा पूरा। डिटो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसेगा दोस्तों, और हर बार फंसता है, इस बार भी फंसेगा। कुमार क्लास फतेहली क्लास 10th के लिए एक मतलब क्या बताएं आपको, भगवान के रूप में आया है। चलिए, प्रकाश की किरण गमन करती है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग को जवाब कमेंट में देना है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा पर, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा पर। हम टाइम नहीं लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है, सीधा फैक्ट है। जो डिस्कस करने वाली बात होगी डिस्कस करेंगे, जो सीधा बात होगा उसको टिक मार के निकल जाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में दोस्तों, कांच में न्यूनतम होता है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये सब डिट्टो एग्जाम में फंसने वाला है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लेंस नहीं रहता, लेंस पर कोई भी गलती से भी टिक नहीं मारिएगा, लेंस कभी भी नहीं रहता दोस्तों। जब भी रहेगा तो दर्पण रहेगा, वो भी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों रहता है, इस सब्जेक्टिव में हम इसको करवाएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बोर्ड एग्जाम के लिए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट में कभी भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड मिरर में उत्तल दर्पण, ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन वाली बात है। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6ठा नंबर कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, याद कर लीजिएगा, डायोप्टर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है क्या। तो किरण आरेख कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्रकाश की पथ को दर्शाने वाले आरेख को किरण आरेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो इसका फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होगा। एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f, इस फार्मूला से आप निकालिएगा। F बराबर 1/p हो जाएगा, तो 1/p के मतलब हो जाएगा 1/2 मीटर हो जाएगा, और 1/2 मीटर के मतलब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। अभी हमने निकाला है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 50 सेंटीमीटर 2 डायोप्टर की क्षमता होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया कि 50 सेंटीमीटर अगर उसकी क्षमता है, सॉरी फोकसांतर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो सीधा मारना आपको 2 डायोप्टर, प्लस में 2 डायोप्टर, याद रखना। नहीं समझ में आता आप फार्मूला लगा लीजिएगा, P बराबर 1/f। F फोकसांतर है, आपका फोकस दूरी है, और P जो है आपका पावर है, यानी कि क्षमता है। आगे बढ़ते हैं।
10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं क्या? तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको आना चाहिए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या? उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। दर्पण लेंस दोनों बराबर वाली बात है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं क्या? उत्तल लेंस को कहते हैं दोस्तों अभिसारी। उत्तल को अभिसारी, उत्तल लेंस हो या दर्पण अभिसारी, अवतल की बात करें तो अपसारी। अवतल लेंस को कहते हैं क्या? देखिए सारा क्वेश्चन आ रहा है, सारा क्वेश्चन आ रहा है अपसारी अपसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता क्या? मिट्टी। मिट्टी का कहीं प्रयोग है क्या लेंस बनाने में? जी बिल्कुल नहीं, मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? सॉरी, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे अधिक दूरी पीछे तक तय हो सकती है। तो किस दर्पण के द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण। इसका सही जवाब उत्तल दर्पण हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, 17 नंबर कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण जिससे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। 2 नियम है, याद कर लीजिएगा, एकदम बहुत काम आएगा। डिक्टो क्वेश्चन लड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों के पास शेयर वीडियो करते रहिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा है विरल, कांच है सघन माध्यम। तो विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करेगी तो अभिलंब के निकट आएगी, अभिलंब के निकट आएगी, और सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। आगे कह रहा कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है क्या? फोटोग्राफी में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, याद कर लीजिएगा। फोटोग्राफी उत्तल लेंस। लेंस दर्पण कभी नहीं मानना, फोटोग्राफी हो सूक्ष्मदर्शी हो इसमें लेंस का प्रयोग होता है, दर्पण का प्रयोग नहीं होता। कॉमन क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है बच्चों को लेंस और इसमें बहुत ज्यादा। आगे कह रहा कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? साइड मिरर के रूप में, अभी बताया उत्तल दर्पण होता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। आगे बढ़िए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक फार्मूला होता है, F बराबर R/2। अब देखिए यहाँ पर दिया फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, F 10 सेंटीमीटर दिया है, तो R कितना होगा? क्योंकि 10 हो जाएगा मतलब 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, इधर गुना में आएगा तो R बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ सीधा सीधे आप मार सकते हैं, ठीक, कितना 20 सेंटीमीटर के ऊपर मार दीजिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पर्सनल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं क्या? सीधा सीधा निर्गत किरण अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़िए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग जो होता है उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, अभी बताए हैं, सूक्ष्मदर्शी हो या वीडियो कैमरा हो, किसी में लेंस का प्रयोग होता है, ना कि दर्पण का, और सब में उत्तल का ही प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। आगे बढ़िए। आगे कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता? लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक, और दर्पण की बात करें तो उत्तल। यहाँ लेंस पूछा तो अवतल लेंस हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे कह रहा परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है क्या? परावर्तन के नियम में कौन कौन सा बात लिखा हुआ? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या अपवर्तन कोण बराबर विचलन का कोण, इनमें से कोई नहीं। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जो कि सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ध्यानपूर्वक इसको रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिट्टो आपको एग्जाम में लड़ेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा सीधा होगा दोस्तों, और वास्तविक उल्टा होता है। कंफ्यूजन वाली बात है, ये सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन होगा पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस बैच में। यह बैच परिणाम बैच है, जो कि फ्री यूट्यूब पर है, फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी सब जो भी दोस्त हैं आपके क्लास 10th में 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का, उनको जरूर दे दीजिए।
ये बैच का जानकारी, ताकि उनके पास भी पहुंच सके अच्छे कंटेंट। और अब की बार 450 पार लाना है दोस्तों, अब की बार 450 पार लाना है एकदम, अब की बार 450 पार लाना है दोस्तों। तो इस बैच को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और चैप्टर वाइज जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सारा करवा देंगे हम। और मॉक टेस्ट की तरह है, आप इसको जो भी आंसर आपको आता है कमेंट बॉक्स में देते रहिए आंसर। और कोई भी जानकारी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। तो सर्च लाइट समझते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह दबा हुआ भाग की तरफ होता है, दबा हुआ भाग है तो अवतल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। ऊपर आपको पीछे वीडियो में बताए हम कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ध्यानपूर्वक वीडियो को सिर्फ देखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए सीधा बात बताते हैं आपको कि डायोप्टर का मतलब होता है मीटर। एक डायोप्टर अगर बोले कोई तो उसका मतलब समझ जाइएगा 1 मीटर दोस्तों। तो आप कोई सेंटीमीटर में पूछे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि इसकी एक डायोप्टर है क्षमता, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होगा। देखिए आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन था। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सभी स्टूडेंट को लास्ट तक वाचिंग करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस बैच में बने रहिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत रख रहा है आपके लिए, रेगुलर वीडियो आने वाला है इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर नोटिफिकेशन सेट कर लें। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पार्ट 1 समाप्त हो चुका है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का। पार्ट 2 कल आएगा दोस्तों। आप लोग रेगुलर इस बैच में बने रहिएगा। इसमें चैप्टर वाइज एकदम ऑब्जेक्टिव का सीरीज मिलेगा आपको, क्लास 10th का चैप्टर वाइज लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर मिलेगा दोस्तों। एकदम फ्री यूट्यूब का बैच है दोस्तों, लाभ उठाइए। फ्री बैच का परिणाम बैच है, परिणाम देगा, एक अच्छा परिणाम देगा। आपकी बात 450 पार लाएगा दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को बताइए इस बैच के बारे में, उनके पास भी शेयर कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए उत्साह के साथ, नई जोश के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।